नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आ रहा हूं जो राज्य हित में कितना कारगर है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि किसी का घोटाला सामने आया होगा, पर यह किसी घोटाले से भी कम नहीं है। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार तीलू रौतेली पुरस्कार पर हमेशा सवाल उठते गए हैं। पर वे सवाल इसलिए बैठ जाते हैं कि जिन्हें यह पुरस्कार मिला है वे उत्तराखंडी ही हैं, भले वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध क्यों न रखते हों। मगर इस वक्त तो तब हद हो गई जब यह राज्य स्तरीय पुरस्कार पद्मश्री माधुरी बर्थवाल को दिया जाता है। इस दौरान का तीलू रौतेली पुरस्कार समारोह हर किसी की माथे की लकीरें खींच रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पद्मश्री से ऊपर भी उत्तराखंड का तीलू रौतेली सम्मान हो सकता है, जबकि आज तक देश के लोगों को यह एहसास करवाया गया कि पद्मश्री देश का सर्वोच्च सम्मान है और उत्तराखंड के जिम्मेदार लोगों को शायद ऐसा मालूम ही नहीं है कि पद्मश्री देश का सर्वोच्च सम्मान है। इस साल के तीलू रौतेली सम्मान समारोह ने देश भर में राज्य की किरकिरी करा दी है। कुछ समय पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने संसद में उल्टा सुल्टा बोल दिया और अपनी खूब फजीयत कराई। अब उत्तराखंड राज्य में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यह नया अध्याय जोड़ दिया है। सवाल उठ रहा है कि राज्य के इस सर्वोच्च पुरस्कार की स्क्रीनिंग कमेटी के लिए क्या माननीय मंत्री साहिबा के पास समय नहीं था, अथवा ऐसा भी कह नहीं सकते कि माननीय मंत्री निरीक्षर हैं, बल्कि उच्च शिक्षित और पूर्व में भी और वर्तमान में भी कैबिनेट मंत्री हैं। सवाल इस बात का है कि रेखा आर्या आखिर अपने मंत्रालय से इस तरह के कार्य करवा करके क्या जताना चाहती है। संसदीय और विधायिका की जानकार युवा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को ऐसा क्यों करना पड़ा कि देश के सर्वोच्च पुरस्कार के सामने राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार को खड़ा करना पड़ा। ऐसे करने से पद्मश्री जैसे सम्मान की हैसियत को हम क्या कहेंगे। दरअसल तीलू रौतेली पुरस्कार का आवेदन स्वयं करना पड़ता है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि पद्मश्री माधुरी बर्थवाल ने आवेदन स्वयं किया है, पर जब हम माधुरी बर्थवाल की योग्यता को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका आवेदन किसी अन्य परिजन ने किया होगा। माधुरी बर्थवाल राज्य की एक विशेष धरोहर है। पद्मश्री माधुरी बर्थवाल ने एक लंबे समय तक लोक संगीत के संरक्षण के लिए साधना की है। वह अध्येता है, लोक संगीत के क्षेत्र में वे विदुषी है। यही नहीं, पद्मश्री माधुरी बर्थवाल को राज्य के लोग जगत दीदी भी कहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह लोग अपने रेडियो पर माधुरी दीदी की आवाज़ जब सुनते थे तो वे पूरा रेडियो ही कार्यक्रम सुनते थे। इसलिए उन्हें भारत सरकार ने उनके लोक सांस्कृतिक संरक्षण की साधना के लिए पद्मश्री सम्मान दिया है। क्या यह लोक संगीत की विदुषी महिला तीलू रौतेली सम्मान के लिए स्वयं आवेदन करती, जो किसी के गले नहीं उतर रही है। माना कि किसी अन्यत्र माध्यम से पद्मश्री माधुरी बर्थवाल का आवेदन जिले में पहुंच गया है, क्या जिला स्तर पर वह जिम्मेदार अधिकारी तीलू रौतेली सम्मान के आवेदनों को जांचता नहीं होगा? क्यों नहीं जांचता है? एक जांच पड़ताल जिला स्तर पर ही होती है। जिले से सिलेक्टेड आवेदन ही राज्य को भेजे जाते हैं। यदि ऐसा है तो क्या जिले का वह जिम्मेदार अधिकारी पद्मश्री सम्मान के बारे में नहीं जानता होगा? ऐसा कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है जो पद्मश्री सम्मान के बारे में नहीं जानता है। हाँ, इतना अवश्य हुआ होगा कि बिना जांचे परखे जिले से पद्मश्री माधुरी बर्थवाल का आवेदन राज्य को भेज दिया। राज्य में भी एक निर्णायक कमेटी होती है, जिस कमेटी में विभागीय मंत्री का होना आवश्यक होता है। हालांकि विभागीय मंत्री का कोई निर्णय नहीं होता है, पर उनके सम्मुख सभी आवेदनकर्ताओं के नाम पढ़े जाते हैं। इस तरह जब सभी आवेदनकर्ताओं के नाम पढ़े जा रहे होंगे तो उस वक्त विभागीय मंत्री रेखा आर्या कहाँ थी? यह तो हो ही नहीं सकता कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पद्मश्री सम्मान और तीलू रौतेली सम्मान का मतलब न समझती हो। सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि माना जिस दिन तीलू रौतेली सम्मान आवेदनकर्ताओं पर निर्णय हो रहा होगा उस दिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या नदारद रही होगी, पर निर्णायक कमेटी के सभी लोग उच्च शिक्षित ही होंगे। आजकल तो इंटरनेट की सुविधा है, कैबिनेट मंत्री को व्हाट्सएप, मेल, मैसेज आदि से भी इतला करवाया जा सकता था कि यहाँ पद्मश्री माधुरी बर्थवाल का आवेदन तीलू रौतेली सम्मान के लिए आ चुका है। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी और निर्णायक कमेटी ने यह नहीं सोचा कि वे किसको तीलू रौतेली सम्मान दे रहे हैं।
इस गड़बड़ झाले में एक बात स्पष्ट हो रही है कि राज्य के हुक्मरान और चुने हुए जनप्रतिनिधियों में राज्य के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। जब वे अपने राज्य के व्यक्तित्वों, धरोहरों, संस्कृति, शिष्टाचार को नहीं पहचान पा रहे हैं तो राज्य के विकास के प्रति उनकी उदासीनता का यही प्रमाण काफ़ी है। अच्छा तो यही होता कि विदुषी पद्मश्री माधुरी बरतवाल के हाथों तीलू रौतेली सम्मान दिया जाता। यहाँ इन अफसरों और माननीय पर यही लाइन फिट बैठ रही है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावे क्या होवत है। फिर भी सवाल जस का तस है कि क्या निर्णायक कमेटी के लोग अनजान थे, जो भारत के सर्वोच्च सम्मान को जानते ही नहीं हैं? क्या वे अधिकारी कामचोर थे जिन्होंने तीलू रौतेली सम्मान के आवेदन जांचे परखे नहीं हैं? क्या इन अधिकारियों और निर्णायक कमेटी का कोई षड्यंत्र था कि विभागीय मंत्री को बदनाम किया जाए? जो भी हो, कुछ तो दाल में काला था जिसका खुलासा समय आने पर हो जाएगा। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।